फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करेंगे। इसके जो बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है वो हम लोगों ने वो मैंने पिछले वीडियोस में बता दिए थे, और इस वाली वीडियो में फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहे हैं कि हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर। मतलब इसका ये है कि हमने एज्यूम करने हैं कि सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे मींस के हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमने पॉजिटिव में लिखना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। इसका पार्ट नंबर 1 क्या है? 16 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, इस तरह लिख लेते हैं 16 1 की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10। ठीक हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम इसके जो है ना फैक्टर्स देखते हैं कि ये 16 के कितने मतलब ये इसका क्या फैक्टर है, या इसके सिंपल वर्ड्स में इसका हम कह सकते हैं कि ऐसा नंबर हम इसकी जगह लिखें जिसके पावर्स में आए। तो नंबर सोचने से अच्छा ये है कि हम लोग इसको एलसीएम ले लें इनका ना। जितने भी आगे क्वेश्चंस होंगे, बड़े बड़े जितने भी नंबर्स होंगे, तो उनका हम एलसीएम ले लेंगे, उससे हमें उनका इजीली हमें फैक्टर्स पता चल जाते हैं। अब 16 है, ये पॉजिटिव नंबर है। 2 से स्टार्ट करते हैं, तो ये 2 के टेबल में जाता है। ठीक है, 2 8s आर, 2 4s आर, 2 2s आर, और ये 2 1s आर। 1 2 3 4। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 2 की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं 16 को। ठीक है, हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 4। ये एक ही बात है। ये हम क्यों इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि जो हमारे पास ये पावर्स में है वो हम पावर्स को कैंसिल आउट कर सके और सोल्यूशन उसका निकाल सके। ठीक है, इसका भी इसी तरह लिख लेंगे। ये भी 2 की पावर 4 है, और 1 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे। ठीक है, और नीचे ये 16 है, तो इसका भी जो है हम कर लेते हैं 2 की पावर 4। सही हो गया। माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10, इस तरह इसका कर लेते हैं। अब इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका हम आगे से अच्छा एक और इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे सॉरी, ये मैं इधर 3 3 लिख रही हूँ, ये 3 नहीं है, ये 5 है। ठीक है, ये अच्छा हो गया, हमें पहले ही पता चल गया, वरना हमारी मिस्टेक हो जाती। ये 5 है, इसकी पावर 5 है। सही है, अब हम इसको करते हैं। अब ये जो ब्रैकेट से हम इस पावर को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको इधर शो कर देती हूँ ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। अब ये क्या है, 2, इसको मैं कर दूँगी 4/5 डॉट 2, ये 4/4 हो गया। ठीक हो गया। ये जो मैंने एलसीएम लेके आप लोगों को दिखाया, ये इसका रफ वर्क है। ठीक है, पेपर्स में आप लोगों ने ये रफ वर्क में शो कराना होता है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर बनता है 12। ठीक हो गया। अब हम इसका करते हैं कैंसिल आउट करते हैं कि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सही है, जितने नंबर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे, और जो नहीं हो रहे तो उनको बाकी को हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। मतलब बेस तो सेम है ना, हम पावर्स ऐड कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन इजीली हो सकता है। इसका हम कर लेते हैं ये 2 5s आर और 2 6 आर 12 आ जाता है। ठीक है, 4 4 से कैंसिल हो गया, और ये 4 और 5 इस तरह कैंसिल आउट हो गया। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4/5, 2 की पावर 1 एंड ये 2 है, माइनस 6/5। सही हो गया। अब इस क्वेश्चन को जो है ना, अब हम इनको ये जो माइनस है इसको हम ऊपर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा प्लस में। अब देखिए क्या था, 2 की पावर 4/5, 2 की पावर 1, और ये पीछे जो है ये हमारे पास देखें ये था 2 माइनस 6/5 है, तो हम लिखेंगे 2 6/5 प्लस में आ जाएगा ये। सही हो गया।
अब इसके बाद जो है हम इसको यूँ लिख सकते हैं, क्योंकि पावर्स ये जो है ना वही प्रॉपर्टी है। ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में कहा है ना कि आपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जब बेसिस सेम होती हैं तब पावर्स एडअप हो जाती हैं। तो अब ये बेसिस सेम है तो मैंने 1/2 लिख लिया और इसकी सारी पावर्स एडअप हो गई। 4/5 + 1 + 6/5 सही हो गया। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, ये 4 प्लस इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो 1 5 * 5 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, +6, ठीक है। अब ये क्या है, 6 + 5 15/5 विच इज़ इक्वल टू, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 3 * 15 होगा, 2 की पावर 3 सही हो गया। अब 2 की पावर 3 जो है वो क्या आता है हमारे पास, 2 की पावर 3 हमारे पास आता है 8, ये 8 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 करते हैं, छोटा सा पार्ट है वो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये वाला इजी पार्ट है। 7 - 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 5/3 -7 4/3 सही हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पहले इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों नंबर्स के साथ, सही है। माइनस ये 7 -1/3 .7 4/3 इस तरह आ गया। अब इसके बाद ये पावर्स नीचे बेस सेम है तो पावर्स एडअप हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/3 + 5/3 एंड 7 -1/3 + 4/3, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हम लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/3, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3/3 कैंसिल आउट हो गया, 4/3 रह गया, तो इसको हम लिखेंगे 7 4/3 -7/1। मतलब पावर आप 1 पावर लिखना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो उसकी वजह से मैंने इसको शो कर दिया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इधर ही ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, सही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट क्या है, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/7 और ब्रैकेट ये डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2 है, सही है। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं वो स्टेप दोबारा कर देती हूँ, ठीक है। ये 2/3 है और 1/7। अब ये 2 इधर पावर में पॉजिटिव है ना, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर ये -1/2 बन जाएगा, सही है। अपने सोल्यूशन को इजी करने के लिए इस तरह मैंने किया है। अब ये देखिए बेसिस सेम है तो इसकी पावर सारी एडअप हो जाएंगी, 2 की पावर 3 + 1/7 -1/2, ठीक हो गया। अब इसका जो है हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ये मैं आपको इधर करके बता देती हूँ। इसका एलसीएम हमारे पास आता है 42, ठीक है। 42 इसका एलसीएम आता है। अब इसको हम करते हैं, ये 2 की पावर 14 है, ठीक है। मतलब 3 का हम देखेंगे ना, 3 कितने ज़ार, तो 3 14 ज़ार जो है वो 42 होता है, तो वो हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैं सिंपल जो एलसीएम होता है ना, छोटी क्लासेस में हम लोगों ने ये काफ़ी किया है, तो ये मैं वो ले रही हूँ, ठीक है। -21 आ गया, सही है। अब इसका सॉल्व कर लेते हैं। 28 + 6 - 21 डिवाइडेड बाय 42, ठीक है। ये 13 डिवाइडेड बाय 42, ये इसका आंसर है।
ये जो पार्ट है ना ये रफ वर्क है, ये आपने पिछली क्लासेस में एलसीएम लिया हुआ होता है ना, ये वही एलसीएम लिया है। ये 42 कैसे आया ये मैं आपको बता दूं। ये मैंने एलसीएम इस तरह से किया है कि ये 3, 7 और 2, इसका मैंने जस्ट वो किया है कि 3 1 ज़ार 3, 7 1 ज़ार 7 और 2 1 ज़ार 2, तो फिर 3 7 ज़ार और 7 2 ज़ार करके तो ये 42 आ गया। इसके बाद वो सिंपल वाला एलसीएम लेके तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 42। ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब इसके बाद हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, 3 -1 डिवाइडेड बाय 2 और ये 3 1 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 3 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसका करते हैं। इसका क्या करेंगे, ये भी वैसे ही मैंने करना है इसको। ये 3 -1 डिवाइडेड बाय 2, 3 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट्स, एंड देन ये वाला जो 3 1 डिवाइडेड बाय 2 नीचे था इसको मैं ऊपर ले गई तो ये -1/2 आ जाएगा। अब इसकी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 2 +1 डिवाइडेड बाय 2 -1 डिवाइडेड बाय 2। सही हो गया। अच्छा, अब देखें, अब जो ये है -1 डिवाइडेड बाय 2 +1 डिवाइडेड बाय 2 ये कैंसिल आउट हो गया। पीछे मेरे पास रह गया 3 -1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 3 -1 डिवाइडेड बाय 2, आपने अगर क्वेश्चन की तरफ गौर किया हो तो क्वेश्चन में था कि हमें सारे जितने भी इसके आंसर्स होंगे वो हमें पॉजिटिव में चाहिए, मतलब एक्सपोनेंट हमें पॉजिटिव में चाहिए। ये नेगेटिव में आ रहा है, इसको पॉजिटिव में करने के लिए मैं क्या करूँगी, 1 डिवाइडेड बाय 3 1 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह मैं कर दूँगी। ठीक है, और इसके बाद ये पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 किस चीज़ की इक्वल होती है, स्क्वायर रूट की इक्वल होती है। तो ये इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। आप लोगों का आंसर यहाँ तक भी है, लेकिन अगर आप एक स्टेप आगे कर लें तो ये भी ठीक है। ये दोनों मतलब ये दोनों आप लोग लिख सकते हैं। सही है, अब इसके बाद मैं करती हूँ इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट मैं इधर ही कर रही हूँ। फिफ्थ पार्ट क्या है, ये है 36 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 6 1 डिवाइडेड बाय 2। सही है, और डिवाइडेड बाय है 8 1 डिवाइडेड बाय 2 27 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर क्या है 3। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इनके वो फैक्टर्स बनाएंगे कि 36 जो सबसे छोटा फैक्टर इसका बन सकता है हम वो करेंगे, 6 का भी इसी तरह करेंगे, 8 का, 27 का, इन सब का हम करेंगे। ठीक है, उससे हमारा क्या होगा, हमारा जो सोल्यूशन है ना वो हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं करती हूँ 36 का। इधर मैं आप लोगों को एलसीएम ले के दिखाती हूँ। ये एलसीएम लेना बहुत इजी होता है। सम स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये इतना इजी स्टेप्स आप कर रही हैं, लेकिन ये कुछ बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, इस वजह से मैं उनकी आसानी के लिए कर रही हूँ ताकि सबको समझ आ सके। 18 2 की पावर 2 9 ज़ार 18। ठीक है, 3 3 ज़ार और ये 3 1 ज़ार 3। सही हो गया। 36 का आ गया, 6 का तो ईजी है। और इसके बाद मैं करती हूँ 8 का। 8 के मैं फैक्टर्स बनाती हूँ, 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, और रह गया 27। 27 के भी फैक्टर्स बनाते हैं, 3 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार और ये 3 1 ज़ार 3। सही हो गया। अब देखें ये 2 की पावर 3 बन रहा है और ये 3 की पावर 3 बन रहा है। अब इन सब चीज़ों को मैं इधर पुट कर देती हूँ, मतलब इनकी जगह मैं ये लिख लेती हूँ। 36 है, 36 का मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 1 डिवाइडेड बाय 2। सही हो गया। अब ये 6 है, 2 3 ज़ार 6 होता है, तो 2 और 3, ये मैं इसको इस तरह इस वजह से लिख रही हूँ ताकि बेसिस सेम कर सकूँ। आगे स्टेप में मेरे पास बेसिस सेम होंगे तो मैं पावर्स ऐड अप कर सकूँगी ना, इस वजह से मैं इस तरह लिख रही हूँ। अब 8 है तो ये मैं कर देती हूँ 2 की पावर 3
और 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 27 है, 3 की पावर 3, सही हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा अब क्या होगा, अब मैंने करना है इनके ये जो पावर्स बाहर है ये मैंने ब्रैकेट ख़त्म करनी है इनकी, ठीक है। मैं कैसे ब्रैकेट ख़त्म करूँगी, 2 है, 2 की पावर 2 डॉट 3, 2 की पावर 2, फिर डॉट 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 और 3, 1 डिवाइडेड बाई 2, सही है। होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 और 3, 3 डिवाइडेड बाय 2, सही है। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने करना है इनको इनकी बेसिस जिनकी सेम है तो उनको मैं एक जगह पे लिख लूँगी, बल्कि नहीं मैं ऐसे करती हूँ, ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में इसको मैं ऊपर ले आती हूँ, ये माइनस में हो जाएगा, फिर बेसिस में सेम करूँगी। इस तरह बेसिस, इस स्टेप में बेसिस सेम करना मुश्किल है क्योंकि नीचे हमारे पास ऑलरेडी ये मौजूद है। तो ये वाली फिगर ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, इनको मैं इसके साथ इधर मल्टीप्लाई में लिख लेती हूँ, ठीक है। चलें जी, अब इसका करते हैं। अच्छा मैं एक और चीज़ भी साथ साथ इसके कर लेती हूँ कि ये देखें, ये 2 की पावर, ये 2 और 2 है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी 2 2 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 आ जाएगी हमारे पास, और इजी हो गया ये। अब मैं इधर लिखती हूँ 2 की पावर 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, फिर क्या है 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय, ये 2 है, 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 और 3, 3 डिवाइडेड बाय 2, सही है। अब मैं इधर इसको ऊपर लेकर आती हूँ, 2, 1, 3 की पावर 1, 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 3, 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको मैंने ब्रैकेट में कर लेना है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 और 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, सही है। ये मैं ऊपर ले आई। अब देखिए बेसिस मेरे पास दो दो चीज़ों की सेम बन रही है, मतलब दो दो बन रहे हैं इसके ना, एक 2 नंबर है और एक 3 नंबर है। तो मैं करूँगी पहले 2 नंबर के जितने भी सेम बन रहे हैं मैं उनको कर लेती हूँ। 2 के ये 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, सही। और अब नंबर 3 का मैं कर लेती हूँ, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से ये बन गया। अब वही हमने करना है, एलसीएम ले लेना है और इसको हमने लिख लेना है। अब इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो ये क्या बनता है, ये बनता है 2 है ना, ये इधर आ गया 2 प्लस 1 माइनस 3, ठीक हो गया। और ये 3 है, ये क्या बन गया, ये 2 एलसीएम आ गया, 2 प्लस 2 2 मतलब 2 1 ज़ार 2 है तो ये 1 ही आ जाएगा और माइनस 3, सही है। ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखें ये 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और ये इसका बन जाएगा 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल आउट होके 0 हो रहा है तो ये तो पावर 0 आ गई। अच्छा अब देखें 2 है, 2 की पावर इधर क्या है 0 और 3 है, 3 की पावर क्या है 0। जिस चीज़ की पावर 0 होती है वो 1 की इक्वल होता है, 1/1 इक्वल टू 1, 1 आंसर आ गया इसका, सही हो गया। ये हमारे पास हो गया इसका फिफ्थ पार्ट। अब हम इसका करते हैं 6th पार्ट। हाँ 6th पार्ट हम करते हैं इधर। 6th पार्ट हमें क्या कहता है, ये भी एलसीएम ही है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है लेकिन इसका एलसीएम लेंगे तो बहुत इजी है। 2187 a की पावर 5 और b की पावर है 17 डिवाइडेड बाय a की पावर 12 b की पावर 3 होल की पावर क्या आ जाती है 1/7,
सही है। आप जब क्वेश्चन लिखते हैं फिर एक दफ़ा उसको देख लिया करें कि कहीं हमने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख लिया, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे इसमें पावर्स हैं और पावर की पावर्स हैं, तो वो अगर एक नंबर भी गलत हो जाए तो वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। सही है। अब सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ये जो मेरे पास नंबर है ना 2187, इसका हम लेते हैं एलसीएम। हम इसका एलसीएम सोचते हैं। ये 2 के टेबल में तो नहीं जा रहा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, एंड पे 7 आ रहा है, 3 के टेबल में जाता है। अब कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, आप लोगों ने कैलकुलेटर में ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये 3 का, इस नंबर को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 729, ठीक है। इसको फिर हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243, फिर हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81, फिर इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81 क्या होता है, ये आ जाएगा हमारे पास 27। सही है। इसी तरह हम लोगों ने इसको डिवाइड करते रहना है जब तक ये होता है। फिर ये 3 9s आ जाएगा, फिर 3 3s और 3 1s। सही है। अब ये काउंट कर लें कितने 3s हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 की पावर 7, और ये देखें होल की पावर भी 1 डिवाइडेड बाई 7 है, तो इट मीन्स कि हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट ठीक है ये। अब हम इसको इधर लिख लेंगे, 3 की पावर 7, ए की पावर 5, बी की पावर 17, सही है, ए की पावर 12, बी की पावर 3, होल की पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाई 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने करना है इसको अंदर ले जाएं हम पहले इसको, या अच्छा हम इसमें 2 स्टेप इधर कर सकते हैं, या तो हम ये जो पावर है इसको अंदर कर लें, लेकिन नीचे वाला भी है तो इसको हम पहले करेंगे कि ये जो नीचे A12 और B3 है इसको हम ऊपर ले आते हैं और इनके जो है ना उस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सही हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये 3 की पावर 7 इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, सही है। इसके बाद मैं करती हूँ b की पावर 17 और ये -3 मैंने लिख दिया। थोड़ा सा एक स्टेप मैंने स्किप किया है, छोटा सा स्टेप है, पहले b को ऊपर लेके जाना है और ये 12 नीचे है तो आप A5 को नीचे ले आएँ, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, ये तो कोई मतलब इजी तरीका है। आप A12 को ऊपर ले जाएं या A5 को नीचे ले आएँ, जिस तरीके से आप लोगों को इजी लगे आप उस तरीके से कर लें। ये मैंने इसको इस तरह कर दिया, 1 डिवाइडेड बाई 7 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब ये बन जाता है 3 की पावर 7 और b 17 माइनस 3 होता है 14, ठीक है, और ये a है, 12 माइनस 5 बनता है A7, सही हो गया। होल की पावर 1 डिवाइडेड बाई 7 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना इसको अंदर ले जाते हैं, मतलब ये 7 सब पहले सब पे अलग अलग होगा, अंदर जाके 1/7 इसको इस तरह हम लोगों ने शो कराना है, B14 1/7, इसी तरह है A7 1/7, ठीक है। अब ये जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल आउट कर दें और एंड पे हम इसका लिख देते हैं, क्या बनता है हमारे पास 3b की पावर बन जाएगी 2, क्योंकि 7 2s are 14 होता है ना, और डिवाइडेड बाय 7, 7 से कैंसिल हो गया, a आ गया, सही है। ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। अच्छा अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा कि यहाँ पे जो A12 है ना, A12 को ऊपर ले गए होंगे तो वो उनका यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होगा, लेकिन हाँ पीछे क्वेश्चन में था कि हमें आंसर पॉजिटिव में चाहिए, तो अगर A नेगेटिव में आ रहा है तो आप A को नीचे ले आएंगे तो वो A पॉजिटिव में हो जाएगा। आंसर हमें एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव चाहिए बस, और जो है कुछ भी नहीं है इसमें, और ईजी, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम लोगों ने कौन सा करना है, इसके बाद हम करते हैं इसका हमारे पास है लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 8 है, वो करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 8।
पार्ट नंबर 8 में हमें क्या बता रहे हैं, ठीक है, ये स्क्वायर रूट की फोर्थ रूट है इसका, ठीक है, फोर्थ रूट a की पावर 3 डिवाइडेड बाय b की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय फोर्थ रूट b की पावर 3 c की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय फोर्थ रूट c की पावर 3 और a की पावर 3। सही हो गया। अब हम इसको करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम इसका फोर्थ रूट जो है वो 1/4 की फॉर्म में ले आएंगे ताकि हमें दिखने में भी आसानी लगे ना। इस तरह तो देख के बच्चे डर जाएं कि ये कैसा क्वेश्चन है। वन ओवर फोर मल्टीप्लाई वन ओवर फोर। सही हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना है इसका, हम क्या कर सकते हैं, आप लोग सोचें ज़रा। ठीक हो गया। अब ये सब पे अलग अलग पावर्स हैं, ठीक है। अब बेसिस अगर हम गौर से देखें ना तो इनकी बेसिस कैंसिल आउट हो रही हैं। वैसे ये देखें, बी क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, ये सी क्यूब ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, a की पावर 3 डिवाइडेड बाय b की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 3 c की पावर 3 फिर मल्टीप्लाई c की पावर 3 a की पावर 3। ठीक हो गया। अब देखें, इसको हम 1/4 नहीं लिखेंगे, ये अलग अलग है सब पे, ठीक है। तो ये हम इसको करेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, ये बी से कैंसिल आउट हो गया और ये सी से कैंसिल आउट हो गया। आप लोग इसको इस तरह भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये बी क्यूब है, इसको ऊपर ले जाके और फिर बेसिस सेम करके तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों को इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। चलो आए हम उस तरीके से कर लेते हैं। ये देखें, A3 है, सही है। अब ये वाला ए क्यूब है, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस क्यूब, बी क्यूब माइनस क्यूब, सी क्यूब माइनस क्यूब। उम्मीद है आप स्टूडेंट्स को ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा, ये इतना मुश्किल नहीं था, इजी था। अच्छा, और ये पावर जो है इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इनको हम एक दफ़ा लिख लेंगे, 3/4 आ जाएगा इसका, ठीक है। ये स्टेप में मैंने क्या किया है, ये जो बी क्यूब नीचे था ना, इसको मैं ऊपर ले गई तो ये b-3 बन गया, c-3 बन गया, a-3 बन गया। फिर बेसिस जिन की सेम थी उनकी पावर्स मैंने एडअप कर दी, मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं इधर ही सॉल्व कर देती हूँ। इसके बाद क्या करना है मैंने, इसके बाद ये देखें, ये तो कैंसिल हो रहा है सारा, तो ये a की पावर 0, b की पावर 0 और ये c की पावर 0 आ गई, ठीक है। ये तो अभी हम लोगों ने पीछे जो क्वेश्चन किया है ये उसकी तरह का है, पावर 0 है, पावर 0 आ गई, इट मीन्स कि ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 और ये आ गई 3/4। तो 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही आना होता है, ये आप लोगों का आंसर आ गया, सही हो गया। अब इसके बाद जो है हम इसका पार्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं, ये वाला पार्ट भी आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैंने पहले से लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें ये हमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ये x की पावर p x डिवाइडेड बाय x की पावर q होल की पावर क्या है, p/q। और ये क्या कह रहे हैं, यूज सुटेबल लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स टू शो दैट। हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है वो हमारे पास ये राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और हम लोगों ने लॉज यूज़ करने हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यही हैं कि मेन लॉ ही यूज़ हो रहा है। अभी तक हमने पूरी एक्सरसाइज हमने कर ली है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, सब उसमें यही वाले लॉज हैं कि जो बेसिस सेम होती हैं उनकी पावर्स एडअप हो जाती हैं, बस मेन लॉ ये है। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स के वो हैं, लॉज हैं, इतने कोई मुश्किल नहीं थी ये एक्सरसाइज। लेफ़्ट हैंड साइड हम लोग पहले इसकी करते हैं।
इसका हम क्या करेंगे, इसका हम पहले करेंगे अच्छा, इसका हम ऐसे कर लेते हैं कि ये x की पावर p है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ये देखें x की पावर p माइनस q आ जाएगी मेरे पास, या एक मिनट मैं एक एक स्टेप करके आपको बताती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी भी स्टूडेंट की। x की पावर माइनस q, ठीक है, p प्लस q आ गया। फिर y की पावर q, y की पावर माइनस r, q प्लस r आ गया। फिर z की पावर r, z की पावर माइनस p, इधर आ गया r प्लस p। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई जो ये वाली टर्म है ये एज इट इज़ हम नीचे लिख लेंगे, q का स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर r का स्क्वायर मल्टीप्लाई z की पावर p का स्क्वायर। सही हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इधर ये करना है कि इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। x ये आ गया p माइनस q होल की पावर p प्लस q, y q माइनस r होल की पावर q प्लस r, फिर ये z r प्लस r माइनस, सॉरी ये मैं इसको कर देती हूँ इरेज, r की r माइनस p। बहुत ध्यान से आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मल्टीप्लाई ये, फिर इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। सही है। अच्छा ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अगर आप लोग गौर से इसको देखें तो ये हमारे पास वो फार्मूला नहीं बन रहा जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, ये वही एक फार्मूला बन रहा है। वो फार्मूला क्या था, ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी, हमारे पास क्या आता है a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, x की पावर हम कर देंगे, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक है, y की पावर हो जाएगी q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और z की पावर हो जाएगी r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई x q का स्क्वायर मल्टीप्लाई y r का स्क्वायर और मल्टीप्लाई z p का स्क्वायर। सही हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इनको हम लोगों ने ग्रुपिंग करनी है इनकी, मतलब जितने भी सिमिलर टर्म्स हैं उनको एक ग्रुप में लिख लेना है, एक जगह पे हम लोगों ने करके लिख लेना है। ठीक है, तो ये मैं लिख लेती हूँ एक्स पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर और दूसरा x ये है क्यू का स्क्वायर। फिर मैं हमारे पास आ जाता है y क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ये y आर स्क्वायर। फिर आ जाता है z आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और इधर आ जाता है z p का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको अब देखें ये बेसिस सेम है तो पावर्स को हम एक साथ लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वाई बीच में डॉट डाल दें या मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, सेम चीज़ है, आर स्क्वायर माइनस प्लस आर का स्क्वायर, जेड आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये माइनस पी प्लस पी कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। पीछे हमारे पास क्या रह गया, एक्स पी स्क्वायर वाई क्यू का स्क्वायर जेड आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया और ये किस चीज़ के इक्वल है, ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। इधर ही हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये चीज़ प्रूव हो गई हमारी कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसके जो इसकी लुक वाइज है ना उसको देख के, लुक को देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा
और बहुत इजी ये वाला क्वेश्चन है। बस आप लोगों ने इसका वो सेम रूल इसमें अप्लाई हो रहा है, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें कोई रूल नहीं है कि बस यही रूल है कि बेसिस सेम है तो पावर्स आप लोगों ने एडअप करनी है। ध्यान से ये क्वेश्चन करेंगे, इसकी जो पावर्स हैं उसको ध्यान से करेंगे, प्लस माइनस सही तरीके से लिखेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी आप लोगों की। और यहीं पे जो है हमारी ये एक्सरसाइज एंड होती है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।